नमस्कार, मैं कोनिका दास, आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के केंद्रीय जेल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। इस दौरान केंद्रीय जेल अधीक्षक एस.के. उपाध्याय ने मीडिया से बताया कि जिन कैदियों ने झांकी में अच्छा प्रदर्शन किया है उनकी सजा पर 5 दिन के लिए छूट दी गई है। वहीं जेल के अंदर संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें केंद्रीय जेल के अंदर श्री कृष्ण की झांकी सजाई गई है, जो आकर्षण का केंद्र रही। बलिया चौक स्टेशन स्थित सागर संचार के डायरेक्टर करण सरावगी ने बताया कि हमारे शोरूम में सैमसंग स्मार्टफोन गैलेक्सी Z4 फोल्ड और सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 4 की लॉन्चिंग की गई। दोनों फोन की कीमत 89,999 रुपए से शुरू है। खरीदारी पर ग्राहकों को गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सागर संचार में फोन और टीवी 0% पर फाइनेंस होती है। आप लोग हमारे शॉप पर एक बार अवश्य आएं और हमें सेवा का मौका दें। इस मौके पर सैमसंग के ABM विभूम श्रीवास्तव, RSO उत्तम दत्ता, ASE हिमांशु विश्वकर्मा, ASM अमित सिंह और सैमसंग बलिया के डिस्ट्रीब्यूटर राजेश माहेश्वरी रहे। मेरा नाम करण सरावगी है। मैं सागर संचार मोबाइल शॉप का जो ओनर हूँ और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 2 दिन पहले जो है हमारे स्टोर पे ग्रैंड लॉन्चिंग हुई। सैमसंग के 2 मॉडल लॉन्च हुए हैं फोल्ड सीरीज के, फोल्ड 4 और फ्लिप 4। तो ये दोनों ही मॉडल जो है काफी सैमसंग ने लगातार चौथी बार जो है, पहले फोल्ड सीरीज आता था तो फोल्ड 1, फोल्ड 2, 3, 4 करके इसको उन्होंने लॉन्च किया है। तो इसी की एक लॉन्चिंग यहाँ पर बलिया में रखी गई, जिससे ग्राहक को अवेयरनेस हो, जानकारी हो कि इस टाइप के भी मॉडल्स, इतने प्रीमियम मॉडल जो है मार्केट में, बलिया मार्केट में उपलब्ध हैं। जो कि बहुत सी यूजर्स हैं जो बाहर जाके खरीद लेते हैं कि यहाँ पर नहीं मिलेगा या यहाँ पर सुविधा नहीं है, इतने महंगे फोन नहीं मिल सकते हैं। बट ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे स्टोर पे इस टाइप के सारे फोन्स उपलब्ध हैं। लेकिन सर ये बलिया में इतने महंगे फोन आप ला रहे हैं और सागर संचार लगातार कई वर्षों से मेहनत करके आगे निकल रहा है, तो इसका स्नेह किसको देंगे और साथ ही पूरे बलिया वासियों को अपने शोरूम के माध्यम से क्या संदेश देंगे? देखिए, इसका स्नेह हमारे कंज्यूमर्स को दूंगा, मैं बलिया वासियों को दूंगा जो लगातार हम पे विश्वास बनाए हुए हैं। और चाहे वो एक कीपैड फोन हो या आज ये सैमसंग फोल्ड सीरीज हो या आईफोन हो, इन तमाम चीजों पे कस्टमर हमारे ऊपर रिलाई करके ग्राहक हमारे यहाँ आते हैं और लेके जाते हैं पूरे विश्वास के साथ। ठीक, दूसरा मैं संदेश ये देना चाहूंगा ग्राहकों को कि आप हमारे स्टोर पे आइए, विजिट करिए, फोल्ड सीरीज का एक्सपीरियंस लीजिए, नया फ्यूचर क्या आने वाला फोनों का वो जानिए। और इसी के साथ आपको फोल्ड सीरीज की और फ्लिप सीरीज की अभी प्री बुकिंग ऑन है, जिसमें तमाम ऑफर जो है आपको सैमसंग प्रोवाइड करा रही है। लेकिन सर फाइनेंस की यहाँ पे क्या व्यवस्था है ग्राहकों तो? फाइनेंस का ऐसा है कि सारे ब्रांड्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। 0% फाइनेंस पे जो है हमारे यहाँ सैमसंग हुआ, आईफोन हुआ, रियलमी, ओप्पो, वीवो, MI सारे ब्रांड्स लगभग हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आप 0% ब्याज पे फाइनेंस करा सकते हैं। इवन जिसका सिविल थोड़ा अच्छा रहता है तो 0 डाउन % भी बहुत सारे फाइनेंस हम लोग ने किया है। लेकिन सर जन्माष्टमी के अवसर पर क्या कुछ ऑफर भी चल रहा है? नहीं सर, ऐसा कोई जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कोई ऑफर नहीं है आया है। बट ये अभी नए फोल्ड जो सीरीज लॉन्च हुई है, फोल्ड 4 और फ्लिप 4, इस पे कंपनी काफी एग्रेशन होके काफी अच्छा जो है कंपनी कस्टमर्स को प्री बुकिंग ऑफर दे रही है। ठीक सर, बहुत ओके, थैंक यू। ऊंचाहार, आपको बता दें कि ऊंचाहार क्षेत्र में कल जन्माष्टमी के अवसर पर ऊंचाहार कोतवाली कोतवाल शिव शंकर सिंह के कर कमलों के द्वारा बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई, जिसमें हमारे सभी सिपाही भाई एवं संतोष जी और क्षेत्र के पूर्व ब्लॉक प्रमुख कमलेश सिंह, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ज्ञान बहादुर सिंह, RK सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, निर्भय सिंह और अन्य जगह से आए CO, SP और अन्य पुलिस बल मौजूद रहा।
मनोज अग्रहरी जी जो कि एक बहुत बढ़िया सिंगर है। आप लोग उनका तालियों से स्वागत करें। मनोज अग्रहरी जी याद करते थे कभी दुनिया में रहते थे तो याद करते थे लो हम पर्दा उठा बैठे लो हम पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तालियां लगन तुमसे लगा बैठे। भौरासा जन्माष्टमी के पर्व पर यादव समाज भौरासा द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ यादव मोहल्ला खेड़ा से हुआ। इस शोभा यात्रा में बैंड बाजे डीजे ढोल ताशे के साथ भगवान की सवारी सुसज्जित पालकी में निकाली गई। नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बड़ा हनुमान चौक पर द्वारकाधीश मंदिर पर यात्रा का समापन किया गया। यात्रा में युवाओं द्वारा हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जैसे भक्तिमय नारों से नगर गूंज उठा। नगर में जगह जगह मटकी फोड़ का आयोजन किया गया। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। बढ़ती महंगाई व प्याज लहसुन का उचित मूल्य नहीं मिलने व खाद की कीमत बढ़ाने पर सोनकक्ष में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में किसान रैली निकाली गई। रैली का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है, जिसके कारण किसान मजबूरी में आत्महत्या कर रहा है। रैली बिजासन माता मंदिर से शुरू होकर तहसील कार्यालय पहुंची। इस दौरान पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन वर्मा भी मौजूद रहे। विधायक वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही किसान विरोधी सरकार है। ये सरकार एक कठपुतली की सरकार है। यह खुद सरकार नहीं चलाते हैं, उद्योगपति इनकी सरकार चलाते हैं। मुख्यमंत्री चौहान और पीएम मोदी 1.5 घंटा 15 अगस्त पर बेवजह की बातें करते हैं। किसानों की बात दोनों पदासीन लोग नहीं करते, यह शर्म की बात है। वर्मा ने कहा कि आज सोनकक्ष का किसान जाग गया है। गिरते पानी में इन बहरी सरकारों के खिलाफ आंदोलन किया। केंद्र सरकार के उद्योगपति का 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज और टैक्स माफ कर दिया, लेकिन किसानों का दुख दर्द इन्हें नहीं दिख रहा है। इस अवसर पर तहसील जितेंद्र वर्मा को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन का वाचन जनपद पंचायत अध्यक्ष सूरज सिंह ठाकुर ने किया। कांग्रेस क्यों ना बीजेपी क्यों, किसान होता है, देश का अन्नदाता होता है। अब तो अपने अस्तित्व की लड़ाई तुमको खुद लड़ना पड़ेगी। कांग्रेस आपके साथ हर कदम पे खड़ी है। आओ, उठो, खड़े हो और एकजुट हो जाओ और ऐसी आताताई सरकार से बदला लेने के लिए कमर कस लो कि जब तक हम इस आताताई सरकार से बदला नहीं लेंगे, हमारे परिश्रम की माथे की एक एक बूंद जो गिरी है हमारे खेत में, उसका बदला नहीं लेंगे, तब तक ट्रेन से बैठेंगे नहीं। तो आज हम किसान भाइयों के इस आंदोलन में साथ हैं और हम अपना ज्ञापन हमारे जो कलेक्टर के प्रतिनिधि हैं तहसीलदार वर्मा जी, हम उनको सौंप रहे हैं कि सब जगह हमारा ज्ञापन पहुंचा दो भाई। आप सबका भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बलिया भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 78वीं जयंती सद्भावना दिवस के रूप में टाउन हॉल बापू भवन के सभागार में विशाल विचार गोष्ठी के रूप में मनाया गया। उक्त विचार गोष्ठी के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह, क्रमशः विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री मणिन्द्र मिश्रा जी, श्री कैलाश चौहान जी ने शिरकत की।
सर्वप्रथम विचार गोष्ठी की शुरुआत भारत रत्न के छाया चित्र पर माल्यार्पण अर्पित कर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि आज भारत कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रूप में जहां भी दिख रहा है वह राजीव गांधी जी की देन है। आज गूगल का CEO भी भारत से है, परंतु उस समय आज की सरकार, जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। आज करोड़ों युवा कंप्यूटर की बदौलत रोजगार पाए हुए हैं और आज की सरकार पकौड़े तलने को भी रोजगार बताती है और कहती है कि अच्छे दिन लाएंगे। इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर उपाध्याय जी का स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम के मिंटू पांडे जी, पांडे जी, पाटिल जी और सभी। जी सर, आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है? आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी की आज जयंती है और उस जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ है। उस संदर्भ में हम सब लोग गांधीवादी विचारों को लेकर के, कांग्रेस पार्टी का देश निर्माण में योगदान को लेकर के, राजीव जी के योगदान को लेकर के हम सब याद करते हैं। आज कार्यक्रम के माध्यम से आप यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए और बलिया वासियों ने कैसा आपका स्वागत है, अभिनंदन किया और क्या संदेश देंगे? आप बलिया शुरू से ही देश निर्माण में और देश की आज़ादी की लड़ाई में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कल ही बलिया के बलिदान दिवस रहा है। तो मैं समझता हूं कि आज राजीव जी ने भी देश के लिए अपनी कुर्बानी में बलिदान दिया है। तो पूरे देश के लिए एक बलिया का संदेश साफ है कि देश निर्माण में और देश की एकता अखंडता के लिए अगर जरूरत पड़े तो अपनी कुर्बानी देने की आवश्यकता है। ठीक सर। जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने कार्य कराने का आश्वासन देकर न कराने पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में धरना दिया, जिसमें ग्रामीणों के साथ जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर राकेश यादव एवं एडवोकेट धर्म सिंह यादव जी धरने पर साथ रहे। ग्रामीणों का कहना है कि हमने चुनाव से पहले भी धरना दिया था और जसराना ब्लॉक प्रमुख संध्या लोधी ने भी ग्रामीणों से बातचीत की, परंतु ग्रामीण उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुए और अपना धरना जारी रखा। इसके बाद ग्रामीणों की बातचीत उप जिलाधिकारी महोदय से भी हुई, परंतु ग्रामीण उनकी बात से भी संतुष्ट नहीं हुए और अपना धरना जारी रखा। जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया, परंतु आश्वासन देने के 8 महीने बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का टेंडर हो चुका है और इसकी खबर अमर उजाला अखबार में निकाली जा चुकी है। अगर टेंडर हो चुका है तो अभी तक सड़क क्यों नहीं बनी? टेंडर का सारा रुपया कहाँ गया? अगर टेंडर नहीं हुआ है तो यह झूठी खबर अखबार में किसने निकलवाई? आज तो महीना हो गया, जिलाधिकारी जी जवाब दीजिए। जो आपके एक्शन गए थे उस धरने पे, उन्हें बुला के लाइए, उनसे कहलवाइए कि आपका वादे का क्या हुआ, आपके वादे का क्या हुआ। टेंडर हुआ था अखबार में, आपने कहा था चुनाव के बाद, आचार संहिता खत्म होने के बाद हम आपकी सड़क बनवा देंगे। अगर 8 महीने में भी आपको याद नहीं है, इसलिए मजबूर होकर के आपको याद दिलाने आए हैं कि आप याद कर लो, आगे खोल लो। आपका वादा है, हमारा नहीं है। अगर आपने वादा नहीं किया होता तो आज हम आपके पास से न बैठे होते। हम फिर कहना चाहते हैं कि जो जिलाधिकारी आपकी मशीनरी गई थी, आपके लेटर भी लेके आए थे और लिखित में कहा था कि हम चुनाव बाद आपकी सड़क पूरी कर देंगे, टेंडर हो चुका है। अब उनको बुला लीजिए, वो आगे कहें कि हम उनसे गलती हुई है, माफी मांगे और 1 महीने का काम करें। हमको आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए, आपको सिर्फ आगे खोलने आए कि जुमलेबाजी नहीं चलेगी, वादा पूरा करना होगा। तो आपने वादा किया है, हमने नहीं किया है, अपना वादा निभाओ। हम पीछे हटने वाले नहीं है, अपनी मांग के लिए आए हैं। अगर आप फिर हाथ दोगे तो फिर क्या करेंगे? लेकिन इन्होंने वादा किया था, उन्हें बुला लीजिए। क्या कच्छ में याद है? करने वाले सामने आओ, सामने आओ, वादा करने वाले सामने आओ, सामने आओ। आज तो महीना हो गया, जिलाधिकारी जी जवाब दीजिए। और जो आपके एक्शन गए थे उस धरने पे, उन्हें बुला के लाइए, उनसे कहलवाइए कि आपका वादे का क्या हुआ, आपके वादे का क्या हुआ। टेंडर हुआ था अखबार में, आपने कहा था चुनाव के बाद, आचार संहिता खत्म होने के बाद हम आपकी सड़क बनवा देंगे। अगर 8 महीने में भी आपको याद नहीं है, इसलिए मजबूर होकर के आपको याद दिलाने आए हैं कि आप याद कर लो, आगे खोल लो। आपका वादा है, हमारा नहीं है। अगर आपने वादा नहीं किया होता तो आज हम आपके पास से न बैठे होते। हम फिर कहना चाहते हैं
कि जो जिलाधिकारी आपकी मशीनरी गई थी, आपके लेटर भी दे के आए थे और लिखित में कहा था कि हम चुनाव बाद आपकी सड़क पूरी कर देंगे, टेंडर हो चुका है। अब उनको बुला लीजिए, वो आके कहें कि हम उनसे गलती हुई है, माफी मांगे और 1 महीने के अंदर काम करें। हम कोई आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए, आपको सिर्फ आगे खोलने आए कि जुमलेबाजी नहीं चलेगी, वादा पूरा करना होगा। जो आपने वादा किया है हमने नहीं किया है, अपना वादा निभाओ, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, अपनी मांग के लिए आए हैं। अगर आप फिर हाथ कहोगे तो फिर इंतजार करने की कार्रवाई का, लेकिन इन्होंने वादा किया था, उन्हें बुला लीजिए। याद है मामला यह है कि चुनाव के टाइम पर जो जर्जर हालत थी, बच्चे गिर जाते थे कचरे में, कूड़े में और टूटी सड़कों पे, उस समय कचमई गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का निर्णय किया था और ये धरने पे बैठे हुए थे कचमई से हाथ बंद हो जाने वाली रोड पे। तब जिलाधिकारी ने वायदा किया था कि हम अब टेंडर कर चुके हैं, लेकिन अभी आचार संहिता के वजह से काम नहीं हो सकता। मैं टेंडर किया हुआ काम कभी रुकता नहीं है, फिर भी जिलाधिकारी की बात को हम लोगों ने माना कि ठीक है आप चुनाव के बाद सड़क पूरी कर देना, लेकिन आज तक नहीं किया। यहाँ के एक्शन भी गए थे वहाँ यही कचमई गांव पर, जहाँ शमशान घाट पे बैठे थे लोग सड़क के किनारे, वहाँ उन्होंने कहा था कि साहब जी टेंडर है और ये हो चुका है, हम आपकी सड़क बनाएंगे। लेकिन आज 8 महीने हो गए, इस सरकार को, झूठे जुमलेबाजी सरकार को अभी तक ध्यान नहीं आया कि चुनाव के समय तुमने वायदा किया था वो सड़क बनेगी, लेकिन आज तक नहीं बनाई। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के जिला प्रशासन से, मैं धरने पर हूँ। ये अपना दौर चल रहा था तो गांव वालों की एक समस्या रही है कि जब से देश आजाद हुआ है किसी भी जनप्रतिनिधि ने उस सड़क जो हाथबंद से लेके जो है कचमई गांव के लिए आई है, जिससे 12-14 गांव का कटान है, 12-14 का रास्ता उस सड़क से होकर गुजरता है। कच्ची सड़क है, बरसात में बच्चे गिरती हैं, महिलाएं गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं, बड़े बुजुर्ग गिरते हैं। तो चुनाव से पहले इनकी एक समस्या थी कि मतलब सड़क नहीं तो वोट नहीं। उस समय माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जसराना भी आए थे, लेकिन उनकी बातों से ये लोग मतलब संतुष्ट नहीं हुए थे। धरना निरंतर चलता रहा और उस समय विधायक जसराना पप्पू लोधी की पत्नी जो इस समय ब्लॉक प्रमुख जसराना है, नाम क्या, संध्या राजपूत, वो भी उस समय मौजूद मतलब आई थी वो, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि आप ये हटा दो सड़क को, हम कल बनवा देंगे। लेकिन गांव वालों ने मतलब धरना अपना खत्म नहीं किया था, उनकी बात से संतुष्ट नहीं थे और टिकट फाइनल जनता पार्टी का लग रहा था शायद जो उस समय विधायक थे वही मतलब प्रत्याशी होंगे। तो उन्होंने ये भी बोला कि हमें एक वोट नहीं चाहिए और शायद आप लोगों के संज्ञान में होगा कि एक वोट की हमें आवश्यकता नहीं है। ये धरना चलता रहा और उसके बाद एक्शन महोदय मतलब जो है और एसओ खैरगढ़ मौके पर पॉइंट पर गए थे और उन्होंने कुछ ठोस आश्वासन दिए थे कि मतलब आपकी सड़क जो है पूरी हो जाएगी। मार्च में टेंडर भी निकले, अमर उजाला अखबार उसकी कटिंग भी मतलब जो रखी हुई है। लेकिन हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर जो पैसा आया था, जो टेंडर हुआ, आखिर वो पैसा कहाँ गया, किस मद में गया। तो ये मेन समस्या है। तो डीएम साहब को एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने मतलब आए हैं, वो ज्ञापन देने उन्हें आए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर जनपद पंचायत सीईओ के साथ हुई मारपीट में 307 के आरोपी बनाए गए मनीष शुक्ला बनकुइया मंडल अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय थाने में किया सरेंडर। मनीष शुक्ला सिद्धू का अभय मिश्रा कांग्रेस नेता पर बड़ा आरोप, कहा कि यदि अभय मिश्रा के मोबाइल की जांच की जाए तो सारे अपराधियों का खुलासा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उन्हें घेरने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, मेरा तो इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसकी कोई जानकारी भी नहीं थी। जहाँ तक मेरा मानना है कि अभय मिश्रा शराब की पैकारी करने वाला, इसके मोबाइल लोकेशन की जांच हो जाए तो सारे अपराधियों की पता हो जाएगा अपने आप। हमने एक वीडियो देखा था, आप सब मीडिया बंधुओं के सामने खड़े होकर शराब की पैकारी करने वाला एक बयान दे रहे थे उनके पीछे कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष खड़े होकर के पीछे खड़े थे। इससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी की किस रसातल पे जा रही है ना। दूसरी बात,
अभय मिश्रा एक ऐसा शातिर अपराधी है जिसके ऊपर 2-2, 307, 3-3 आपके 353 एक सरकारी अधिकारी का अपहरण करने का मुकदमा, तीन बार 110 की कार्रवाई, जिला बदल की कार्रवाई हो चुकी है। मेरा आप सबसे यही अपील है कि ऐसे शातिर अपराधी के ऊपर पुनः जिले से बदल करने की कार्रवाई हो, ताकि रीवा में शांति और अमन का माहौल बना रहे। हम लोग यहाँ कानून व्यवस्था बनाने के लिए, कानून का सहयोग करने के लिए सरेंडर करने आए हैं, चूँकि इस घटना को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा था। हमारे सिमरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक KP त्रिपाठी जी को इसमें घेरा जा रहा था, तो चूँकि सिमरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक KP त्रिपाठी जी की बढ़ती लोकप्रियता को ये सब पचा नहीं पा रहे थे। हम लोग यहाँ कानून व्यवस्था का सहयोग करने के लिए यहाँ सरेंडर करने आए हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसके जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो। तक के बुलेटिन में बस उतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना